कक्षा 10 मॉडल पेपर 3 एक्सीलेंट डेस्क वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। 2√3 एक है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आगे बोला है 12 व 15 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम यानी लैसा ज्ञात करना है 12 और 15 का। तो एक साथ ही निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 12, 15 दो का भाग दिया कितना आया? 6। फिर इधर दो का भाग नहीं जा रहा, फिर दो का भाग दिया कितना आया? 3। 15 में दो का भाग नहीं जा रहा, फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, और 15 में 3 का भाग दिया 5, फिर 5 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। अब गुणा करनी है। 2 को 2 से गुणा की 4, 4 तिया 12, 12 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 60। तो 12 5 60 आ गया। इसमें बोला है कि शून्यंकों का योग -5 है और गुणनफल कितना है? 6 है। तो क्या लिखना है? एक्स की स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कितना है? -5 है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस का 5x प्लस आगे क्या आ जाएगा? गुणनफल कितना है? 6। तो एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारा आंसर रहेगा। आगे बोला है 3x प्लस 2y बराबर 11 के युग्म है। 11 आंसर आना चाहिए। इनमें से क्या मान रखे हम x का? तो x का मान रखते हैं 1। x का मान 1 रखा तो 3 को 1 से गुणा की 3, प्लस y का मान 4 रखा तो 2 की 4 से गुणा की, कितना है? 8। 8 और 3 कितना होता है? 11। यानी पहला ही आंसर हमारा राइट है। सवाल नंबर 5 में बोला है कि ए एन बराबर ये दे रखा है, सर्वांतर ज्ञात करो। तो ए एन बराबर हमारे पास में है 3n प्लस 7। यानी n का मान अगर 1 रखता हूँ तो 3 गुणा 1 प्लस 7, 3 एकम 3 और 3 में 7 जोड़ूंगा 10। अगर A2 का मान ज्ञात करना है तो 3 गुणा 2 प्लस 7, तो 3 दूनी 6, 6 और 7 कितने होते हैं? 13। अब A2 में से A1 घटाना है, यानी 13 में से 10 घटाना है, तो D का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ए एन बराबर 4 दे रखा है, डी का मान 2 है, एस एन -14 है, तो एन का मान ज्ञात करो। तो ए एन का फार्मूला लगेगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 4 है, ए का मान हमारे पास में है नहीं, एन -1 और डी का मान 2 है। हल करेंगे तो 4 बराबर ए प्लस एन की 2 से गुणा की 2n माइनस का 2। अब ये 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी 6 बराबर ए प्लस 2n, और 2n अगर इधर गया तो माइनस का हो गया, यानी ए का मान हमारे पास में आया 2, 6 माइनस 2n। अब एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 करेक्ट 2a प्लस n-1 इंटू टी बंद। एस एन का मान तो -14 है, n/2 2 गुणा ए का मान हमारे पास में क्या है? यहाँ से देखेंगे 6 माइनस 2n है, देखेंगे 6 माइनस का 2n प्लस n-1 इंटू डी का मान हमारे पास में कितना है? 2 है। अब इस 2 की 14 से गुणा की, कितना आया? 28 माइनस का बराबर n करेक्ट। 2 की 6 से गुणा की तो 12 आ गया, माइनस 2 की 2 से गुणा की तो 4n आ गया, प्लस इस 2 की n से गुणा की तो 2n आ गया, फिर इस 2 की -1 से गुणा की तो माइनस का 2 आ गया। अगर हल करेंगे तो माइनस का 28 बराबर n ब्रैकेट है। देखो माइनस के 4n में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 2n बचेगा, 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा? n के अंदर गुणा करेंगे तो -28 बराबर n के अंदर गुणा की तो 2n की स्क्वायर माइनस और प्लस का 10n आएगा हमारे पास में। अब दोनों तरफ माइनस की गुणा करेंगे, तो माइनस की गुणा करेंगे तो 28 तो हो जाएगा प्लस का, और 2n भी हो जाएगा प्लस का, 2n² प्लस का, और ये 10 हो जाएगा माइनस का। अब 28 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा 0 बराबर 2n की स्क्वायर
माइनस का 10n, सभी में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगाओ, n की स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14। ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करने पर कितना आना चाहिए 14, और जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो हमारे पास में संख्या क्या हो जाएगी, n की स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस में। अब पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे n माइनस का 7, और फिर कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे n माइनस का 7। तो वही दो संख्या बन गई, एक बन गई n-7 और एक बन गई n+। अब देखो n-7 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। इस आकृति में बोला है कि त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो समरूपता की क्या कंडीशन होती है, भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए सी के बटा में इधर क्या आ जाएगी, ए पी आ जाएगी, ए पी बराबर आगे क्या लिख रहा हूँ, बी सी या सी बी, एक ही बात है, बी सी। तो आगे कौन सी भुजा आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर। अब बाहर वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी, और इधर बाहर की भुजा क्या है, ए क्यू। अब जिनका मान दे रखा है वो लिखो, जैसे देखो बी सी कहाँ है, बी सी है, बी सी का मान कितना है, 8 है, बटा में फिर क्या दे रखा है, पी क्यू एरी, पी क्यू का मान कितना है, 4 है, बराबर ए बी का मान कितना दे रखा है, 6.5, ये रही ए बी 6.5। ए क्यू हमें ज्ञात करनी है, पहले 2 से काम चल गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी ए क्यू बराबर 6.5 बटा में कितना आएगा, 2। तो ए क्यू का मान कितना आ जाएगा, 3.25 सेमी। 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। बिंदु -3 तथा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x2 + x1, यानी -3 और -3 बटा में क्या आ जाएगा, 2। फिर y2 का मान 3 है, प्लस y1 का मान -3 है, बटा में 2। -3 में -3 जोड़ा, माइनस का 6 आया, बटा 2। 3 में से 3 गया 0, 0 बटा 2। आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, -3 और 0, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे बोला है 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान कितना होगा। 3 गुणा sec 45 का मान होता है √2, और cos 45 का मान 1/√2। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, 3 की 1 से गुणा की कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे सवाल में बोला है कि एक खंबे की 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 है। मतलब एक खंबा है जिसकी ऊंचाई तो है 6 मीटर और छाया है यानी 6√2, ये आधार हो जाएगा। तो खंबे की ऊंचाई तो है 6 और छाया है 2√3। तो खंबा लंब बटा आधार हो गया, और लंब बटा आधार किस में होता है, tan थीटा। यहाँ tan थीटा लिख, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यानी 3√3 इंटू हर में अब √3 नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर नीचे √3 की गुणा करेंगे, बराबर क्या संख्या चल रही है, tan थीटा चलेगा, ऊपर आ जाएगा 3√3, √3 की √3 से गुणा की 3 आया। अब 3 से 3 कैंसिल, बराबर कितना, tan थीटा। अब tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस सवाल में क्या बोला है, पी क्यू के साथ ओ वृत्त का एक केंद्र है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है जो पी पर एक स्पर्श रेखा है, पी पर ये एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू के साथ 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये लाइन पी यहाँ मतलब ये कोण कितना डिग्री है, 50 डिग्री का कोण है। हमें ज्ञात करना है ये वाला ओ वाला कोण। देखो त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये यहाँ से ये लंब है, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये 50 है, तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये अंदर वाला 40 है, दोनों ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या, दोनों बराबर है, तो ये यहाँ जो कोण आएगा वो भी कितना आएगा, 40 आएगा।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। 40 ये है, 40 ये है। 180 में से 80 घटाएंगे तो ये वाला ओ कोण कितना बचेगा? 100 डिग्री बचेगा। हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक बिंदु पर करती है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है और चाप की लंबाई, वृत्त के 9 सेमी लंबाई वाले चाप के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर, यानी L का मान हमारे पास में कितना है? 9 है। R का मान कितना है? 5 है। अगर इसे हल करते हैं तो 9×5 = 45, यानी 45/2, और 45 में 2 का भाग दूंगा तो 22.5 सेमी, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे बोला है 12 पाई सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर कितना है? 12 पाई, सॉरी 12 पाई था तो 12 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब 3 की से गुणा की तो आर की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 या 9 आ जाएगा। 3 के 3 से गुणा की 9, यानी 3 की पावर 2 आ गई। अब यहाँ देखो क्या आएगा, ये जो क्यूब है इसको हटाएंगे तो दोनों तरफ क्यूब का भाग देंगे, यानी इधर बचेगा आर, तो इधर क्या आएगा? 3 की पावर बटा में 2 के बटा में 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पावर में 3 3 का भाग दिया है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6a² बराबर कितना है? 486, यानी a² बराबर कितना आ जाएगा? 486 में अगले लगाऊंगा तो कितना आएगा? 8 6 48, 6 81 आया। a² बराबर 81, यानी ये कितने की स्क्वायर है? 9 की स्क्वायर है, तो a का मान कितना आ जाएगा? 9। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इस सवाल में बोला है कि मध्य ज्ञात करो, तो आंकड़ों को क्या अवरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। सबसे पहले बड़ा 9, 9 के बाद में आएगा 5, 5 के बाद में आएगा 3, 3 के बाद में आएगा 2, 2 के बाद में 1। दो संख्या इधर छोड़ो, दो संख्या इधर छोड़ो, बीच वाली संख्या क्या बची? 3। माध्यक हो जाए। इस सवाल में बोला माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका के लिए CF ज्ञात करनी है, तो CF मैं यहाँ ज्ञात कर रहा हूँ। तो 4 का तो 4 आ जाएगा, क्या? 4 में 6 जोड़ो तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 में 5 जोड़ो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 में 8 जोड़ो कितना आएगा? 23 आएगा। 23 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 26, यानी 26/2। 26 में 2 का भाग दिया कितना आया? 13। 13 से ठीक अधिक बारंबारता क्या है? 15 है। तो 15 के बिल्कुल सामने क्या आ रहा है? 5। और हमें तो देखना है एक्स का मान, तो 15 के सामने कितना आ रहा है? एक्स का मान कितना आ रहा है? 5। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0। द्विघात समीकरण के अधिकतम खाली स्थान वास्तविक मूल हो सकते हैं, तो द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। आगे बोला 3 8 13 डैश 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 253 के अंतिम पद से 20वां पद। देखो जब भी अंतिम पद से बोले ना तो आपको फार्मूला लगाना है L-N-1 × D, यानी L का मान जो अंतिम पद दे रखा वह है 200 कितना है? 53, माइनस N का मान क्या आएगा? यहाँ जो दे रखा है ना 20वां पद, उससे एक कम करो तो यानी 19 आएगा। 19 × D का मान 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5, नहीं 253, 19 5 95, घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 100 आंसर। रूट टेन थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। अब टेन कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? 30 का, तो 30 लगा दो। आगे बोला सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है।
90 डिग्री का कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? लंब होती है। लंब हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के किसी एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है तो उसके व्यंजन होने की प्रायिकता क्या है? देखो, कुल अक्षर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 26 होते हैं। इसमें से अगर स्वर की बात करूं तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। 5 निकालो तो बाकी कितने बचे? 21। 21 व्यंजन है, यानी 21 बेटा 26 हमारा आंसर है। आगे बोला है √2 और √3 के बीच एक प्रमेय संख्या ज्ञात करो। अब √2 है, √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है। √3 का मान होता है 1.732। अब इन दोनों के बीच में कोई भी आप एक संख्या लिख सकते हो, तो हम वह संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ से उठाया 1, 4 और 7 के बीच में लिख देंगे तो 5, 3, 2 लिख दो अपनी मर्जी से कोई भी। आगे बोला है दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू के लिए एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है? तो दो पूर्णांक है पी और क्यू, तो पी इंटू क्यू बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। में बोला है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो देखो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? एल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है। सवाल में बोला है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। माना कि अगर पहला शून्यक एल्फा है तो दूसरा जो शून्यक है उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, तो एल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/एल्फा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए हो जाएगा। एल्फा से एल्फा कैंसिल, ए की 1 से गुणा की तो ए बराबर सी आ जाएगा। यह इसमें प्रति दो संख्याओं का अंतर 26 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या y है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 26। आगे बोला है बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक, तो छोटी संख्या y है, 3y, 3 गुने से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो यहाँ 4 आ जाए। अब यहाँ से x और y दो समीकरण बन गए और हमें मान रखना है। देखो x का मान x का मान यहाँ रखेंगे। x का मान रखें तो कितना आएगा? 3y प्लस 4 माइनस वाई बराबर कितना? 20 आ गया। 3 में से y गया, कितना बचा? 2y। 2y प्लस 4 बराबर कितना? 20। अब ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 26 में से 4 गया, कितना बचा? 22। यानी y का मान 22 में 2 का भाग दिया तो 11 आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x माइनस y का मान 11 बराबर कितना? 26। ये 11 इधर जाके जुड़ेगा तो 20 प्लस 11, यानी x का मान कितना हो जाएगा? आगे दे रखा है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सार्वंतर d है तो d ज्ञात करो। d कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद 1 है, पहला पद 3 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बोला है कि k रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है। q के निर्देशांक 2 और 3 है तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करो। अब इसने बोला कि ये एक रेखाखंड है। मान लो ये P है और ये Q है, इनका मध्य बिंदु K है। K के निर्देशांक 5 और 4 हैं। Q हमारे पास में 3 है, तो हमें ज्ञात करना है ये वाला मान ज्ञात करना, P के मान ज्ञात करना, यानी x1 और y1 ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं? x बराबर यानी मध्य बिंदु को यहाँ लिखना है, बराबर x1 कितना है नहीं दिया नहीं है, x2 का मान कितना है? 2 है, बट्टा में 2 लगाओ, तो 2 की इससे गुणा करो, कितना आएगा? 10 बराबर x1 प्लस 2, ये 2 जाकर इधर माइनस का हो जाएगा तो x1 का मान कितना आएगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार y1 का मान ज्ञात करेंगे, यानी मध्य बिंदु कितना? 4 बराबर y1 प्लस 3, हमेशा ही बटा में 2 आता है तो इधर गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 8 बराबर y1 प्लस 3, ये 3 इधर जाकर माइनस का होगा तो 8 में से 3 गया, y1 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। x1 का मान 8 है, y1 का मान कितना है? 5 है। यह बिंदु ज्ञात करना।
टेन स्क्वेयर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 की करेंगे स्क्वेयर, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है, या छेदन रेखा, छेदक रेखा। आगे बोला है वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि परिधि 44 सेमी है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr बराबर कितना, 44, यानी 2 × 22/7 इंटू आर बराबर कितना। अब देखो 22×2 = 44, 44 से 44 कैंसिल हो गया। अब इधर बचेगा 1, यानी 1 की 7 से गुणा की तो आर का मान हमारे पास में आएगा 7। अब बोला वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4πr², यानी 1/4, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 × 7 से 7 कैंसल, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना है 11, 11 की 7 से गुणा की 70, 70/2, 2 का भाग दिया तो 38.5 से। यदि आर त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहे हैं, तो बताओ क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। वर्ग चिन्ह की परिभाषा ज्ञात करो। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत मान होता है। तो ये लिख लेना, किसी भी वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा का मान क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, बटा में कितना आएगा, 2 आएगा। आगे है वर्ग अंतराल ज्ञात करो। वर्ग अंतराल में क्या दे रखा है, 25 से 50, यानी 25 + 50 बटा में कितना करना है, 2, दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा 75/2 बराबर 37 पॉइंट। सवाल में द्विघात बहुपद ज्ञात करो। शून्यांकों का योग -3 है, गुणनफल 2 है। योग मतलब एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है। गुणनफल एल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है बहुपद की, x² माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा साथ में x प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस ये कितना है, -3 है, तो यह हो जाएगा प्लस का 3x। एल्फा प्लस बीटा का मान, एल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। पर आगे बोला है x + y = 5 है, 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4 है। और विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या होती है, गुणांकों को बराबर करना उसे बोलते हैं। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा जोड़ने पर, तो समीकरण 1 ये रही, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x + 3y बराबर 5 दिया 15। तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। जोड़ना है तो 3y प्लस के हैं, 3y माइनस किया, दोनों कैंसिल, 5, 3 और 2 5x बराबर कितना, 19, यानी x का मान आएगा 19/5 आ जाए। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 है x + y बराबर कितना है, 5 है। तो x का मान रखा 19/5 + y बराबर कितना,
5, ये 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 19/5, 5 की 5 से। अब देखो y का मान कैसे निकालेंगे, लघुत्तम लिया 5, 5 की 5 से गुणा की 25, 25 माइनस 19, 25 में से 19 गया, 6 बचा, 6/5 हमारा y का मान है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एल एम समांतर है सी बी, यानी ये जो लाइन है एल एम ये समांतर है बी सी के, और एल एन समांतर इधर वाली लाइन इसके समांतर है। तो हमें ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी ये हमें करना है। देखो सवाल में क्या दे रखा है, एल एम समांतर किसके हैं, सी बी के। ये लाइन इस लाइन के समांतर है। जब ये लाइनें ये दोनों लाइन समांतर होती हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है, यानी ए एम बटा में एम बी, तो लिखेंगे ए एम बटा में एम बी बराबर ए एल बटा में एल सी, यानी ए एल बटा में एल सी, इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार दूसरी इसने बोला है कि एल एन जो समांतर है वह किसके हैं, सी डी के, यानी ये एल एन समांतर किसके हैं, सी डी के। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए एन, इधर लिखेंगे ए एन बटा में क्या आ जाएगा, एन डी बराबर ए एल बटा में एल सी, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये ए एल बटा एल सी और ए एल बटा एल सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में बचेगा ए एम बटा में एम बी पर बचेगा ए एन बटा में एन डी बचेगा। अब हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, ए एम बटा में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी हमारे पास है नहीं, हमें तो ए बी चाहिए। तो पहले तो करेंगे इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास में व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, लिख लेना व्युत्क्रम करने पर। तो लिखेंगे एम बी बटा में क्या आ जाएगा, ए एम, और इधर क्या आ जाएगा, एन डी बटा में क्या आ जाएगा, ए एन। ए एन, ए एन बटा में क्या आ जाएगा, एन डी। अब दोनों तरफ क्या करना है, एक एक जोड़ना है। तो एम बी बटा ए एम प्लस ए करना है, इधर भी बराबर कोई भी संख्या अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ एक जोड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास यहाँ तो आ गया ए एम, देखो एम बी तो एम बी रहेगा, एक की ए एम से गुणा की तो एक ए एम आ जाएगा। इसी प्रकार एन डी तो रहेगा ही रहेगा, ए एन बटा में एन डी। हमें व्युत्क्रम करना था, यानी एन डी ऊपर जाएगा, एन डी बटा में क्या आएगा, में भी थोड़ा सा एन डी बटा में क्या आ जाएगा, ए एन ऊपर क्या है, एन डी है, एन डी प्लस क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब देखो ए एम बी प्लस ए एम प्लस एम बी, ये रही तो पूरी लाइन क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी बटा में क्या आ जाएगा, ए एम। प्रकार देखो एन डी और ए एन है, यानी एन डी ये रही, ए एन ये रही, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी बटा में ए। देखो ये चाहिए का, ये नहीं चाहिए, ए बी तो हमें भाग में चाहिए, तो दोबारा लिखेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर अगर व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगी, संख्या उलट जाएगी इसमें। तो ए बी तो आ जाएगा भाग में वापस, और ए एम चला जाएगा ऊपर, यानी ए एम बटा में क्या आ जाएगा, ए बी, फिर भी ए एन बटा में क्या आ जाएगा, ए। तो हमें सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर
में बोला है कि M 4 और 5 रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए के निर्देशांक 3 और 4 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करो। हमें बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ए और बी के निर्देशांक, तो यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ बी। ए के निर्देशांक है 3 और 4 है। बी के निर्देशांक, एम के निर्देशांक है 4 और 5 है। बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, यानी x2, x1 y1 x2 y2, ये x और y का मान है। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x का मान कितना है, 4 है। सॉरी, ये बीच वाला x का मान है तो कितना है, 4 है। x1 का मान 3 है। x2 का मान हमें ज्ञात करना है, 2 की 4 से गुणा की 8, 8 बराबर 3 प्लस x2। ये 8 इधर 3 जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, यानी x2 का मान कितना हो जाएगा। इसी प्रकार y का ज्ञात करेंगे, y1 प्लस 2। y का मान कितना है, 5 है। y1 कितना है, y1 4 है। y2 हमें ज्ञात करना है, बटा में 2, 2 की इससे गुणा की कितना है, 10 बराबर 4 प्लस y2। 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। y2 कितना आ जाएगा। तो बी के निर्देशांक पूछे थे, बी के निर्देशांक हो जाएगा 5 और 6, आंसर हो जाएगा हमारा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी दे रखा है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू दे रखा है। सिद्ध करना है क्यू पी स्क्वेयर माइनस ए बराबर 2p, 2p सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वही उठाओ, क्या है, क्यू ब्रैकेट पी की स्क्वेयर माइनस 1, क्यू का मान कितना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। पी का मान कितना है, पी का मान हम लिखेंगे यहाँ से, 11 सवाल में दे रखा, साइन थीटा प्लस ताकि फिर माइनस 1 दे रखा है। अब सभी को साइन कोस में चेंज कर लेंगे। इसे साइन कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 बटा कोस थीटा। इसे साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा आ जाएगा। इसे ए प्लस बी की होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए की स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी दोनों का गुणा, और डबल करना है तो दोनों का गुणा यानी साइन थीटा कोस थीटा, माइनस करना है 1। अब लघुत्तम क्या लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा लघुत्तम लेंगे। यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ आएगा कोस थीटा। तो कोस से तो कोस कैंसिल, यानी कोस से तो कोस कैंसिल, बचा क्या, साइन। तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इधर साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, कोस, कोस की 1 से गुणा की तो ऊपर आ जाएगा। इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस, अब ये एक प्लस का ये एक माइनस का कैंसिल। आगे स्टेप में हमारे पास में बचा साइन थीटा प्लस, बटा में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू, गुणा में हमारे पास में है 2 साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में जो बचा है वह बचा है 2 ब्रैकेट, क्या बचा है, साइन थीटा, 2 का 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ मान दे रखा है, इसका मान क्या है, पी, क्या जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था, 2p आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सवाल को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। इसमें क्या बोला है, ए पी ए क्यू तथा बी सी वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी बराबर 5 सेमी है, ए सी बराबर 6 सेमी है, बी सी 4 सेमी है और ए पी की लंबाई ज्ञात करो। ये सी
ये एक। देखो त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, एक तो ये प्रमेय है। एक ये है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसे बिंदु बी है, बी बिंदु से, अब बी बिंदु से देखो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, बीपी और बीडी दोनों बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं बीपी बराबर है बीडी। प्रमेय 10.2 समझ लेना कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब इसी प्रकार सी बिंदु से देखो, सी बिंदु से क्या हो जाएगा, सी डी और सी क्यू दोनों बराबर हो जाएगी। तो सी बिंदु से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सी डी बराबर है सी क्यू, ये हो गया। ठीक है? दो तो ये हो गए, इसको इक्वेशन 1 मान ली, इसको 2 मान ली। अब देखो बिंदु ए से ये पूरी ए पी और ये ए क्यू दोनों भी तो बराबर हैं, तो हम लिखेंगे बिंदु ए, बिंदु ए क्या हो जाएगा, ए क्यू सॉरी ए पी बराबर है ए क्यू के। ए पी और ए क्यू दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। समीकरण क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं ए पी को लिखूं तो ए पी को अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी पी, यही तो मान आएगा। अगर ए पी का मान लिखता हूँ तो ए बी प्लस बी पी। अगर इधर से मैं ए क्यू का मान लिखूं तो ए सी प्लस क्या आ जाएगा, सी क्यू आ जाएगा, ए सी प्लस सी क्यू आ जाएगा। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान, ए बी का मान यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस अब देखो ए पी तो है ही नहीं, इसे थोड़ा सा करते थोड़ा देख लेते हैं। इससे करने से अच्छा इसे थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, जैसे अलग अलग कर लें तो ए पी बराबर, देखो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी पी, ये तो मैंने लिखा था ए बी प्लस बी पी लिखा था, ए बी प्लस बी पी लिखा था। तो ए बी का तो मान आ जाएगा 5, प्लस देखो ये बी पी है, इस बी पी को अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा समीकरण 1 से, ये आ जाएगा बी डी। ये समीकरण कितनी होगी, 4 होगी। अगर इसे दोबारा मैं लिखूं, ए क्यू को लिखूं इसी प्रकार, अब देखो ए क्यू है, ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी क्यू लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी क्यू लिख सकते हैं। अब देखो ए सी का तो मान हमें 6 दे रखा है, परंतु सी का मान हमारे पास में नहीं है, तो सी क्यू की जगह मैं सी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो मैंने यहाँ लिख दी सी डी 5। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 4 और 5 को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा ए पी प्लस इधर आ जाएगा ए क्यू, बराबर इधर क्या बचेगा, 5 प्लस बी पी प्लस 6 प्लस सी डी, तो रहेगा ए पी का तो ए पी रहेगा। सवाल में हमें क्या चाहिए, ए पी चाहिए न कि ए क्यू, इसलिए मैंने चेंज किया था। ए क्यू चाहिए नहीं, तो देखो ए पी किसके बराबर है, ए क्यू के, तो ए क्यू की जगह क्या लिखेंगे, ए पी, तो यहाँ जाएगा ए पी। इनको जोड़ो, 6 और 5 कितना, 11, बी पी और सी डी। अब देखो ये बी पी थी, इसको चेंज किया था हमने, बी पी को किस में चेंज किया था, बी डी में चेंज किया, बी डी आएगा। तो अपने पास में है बी डी प्लस सी डी, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ए पी 11, बी डी और सी डी को जोड़ेंगे तो पूरी बी सी आ जाएगी, यानी 2 ए पी बराबर 11 प्लस बी सी का मान कितना है, 4 है, यानी 2 ए पी बराबर कितना, 15, ए पी का मान कितना आएगा, 15/2 आ जाएगा, यानी ए पी का मान अगर पॉइंट में निकालोगे तो 7.5 सेमी आ जाएगा। 12 सेमी लंबी एक तार को वृत्त के चाप में चाप के रस्सी में इस प्रकार मोड़ दिया गया है कि वृत्त का केंद्र के साथ 60 डिग्री को, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो
चाप की लंबाई यानी एल कितनी है 22 सेमी सवाल में दे रखा है। थीटा हमारे पास में 60 डिग्री है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, एल बराबर क्या होता है पाई आर थीटा बटा में 100 डिग्री। मान लिखो एल का मान कितना है 22 सेमी है तो 22 सेमी आ जाएगा। पाई का मान कितना है 22 बटा 7 इंटू आर का मान हमें ज्ञात करना है थीटा 60 है बटा में 100 डिग्री। 22 से तो 22 कैंसिल, 7 है कम, यहाँ आ जाएगा 60। 60 का 180 में भाग दिया 3 आया, यानी इधर 1 बचेगा आर बटा 7। 1 की 21 से गुणा की तो आर का मान। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य के ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग अंतराल हमारे पास में दे रखा है, एफ का मान हमें दे रखा है, सी एफ यानी संचयी बारंबारता निकालनी है। 49 49 में 133 जोड़ेंगे 182, 182 में 63 जोड़ेंगे 245, 245 में 15 जोड़ेंगे 260, 260 में 6 जोड़ेंगे 266, 266 में 7 जोड़ेंगे 273, 273 में 4 जोड़ेंगे 77, 77 में 2 जोड़ेंगे 79, 79 में 1 जोड़ूंगा। अब 280 से ठीक अधिक बारंबारता यानी 280 में 2 का भाग देंगे 140 आएगा, और 140 से ठीक अधिक बारंबारता नहीं है वो हमें से ठीक अधिक बारंबारता देखो 40 से अधिक क्या है 182 है। इसके सामने ये हो जाएगा एफ का मान, वर्ग अंतराल 10 से 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ का मान। एल का मान तो यहाँ से आ जाएगा 10 का मान 10 है, एफ का मान 133 है, सी एफ का मान 49, एच का मान 15 में से 10 गया 5 बचा। एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, तो 10 प्लस 140 माइनस 49 बटा 133 इंटू 5, 10 प्लस, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 99 इंटू 5 बटा में 133, तो 10 प्लस 455 बटा 133, तो 10 प्लस 3.42 बराबर हो जाएगा 13.42 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 3 बच्चों वाला एक परिवार है और कम से कम कितने लड़के होने चाहिए, 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी कितने हो जाएंगे 2 लड़के होने चाहिए, 3 बच्चों का परिवार है तो 2 की पावर 3 यानी 8। अब हमें कुल 8 परिणाम लिखने हैं, तो देखना किस प्रकार लिखते हैं। तो पहला अगर लड़का है तो बॉयज़ तो 4 बारी बी लिखना है हमें, बॉयज़ के लिए 1 2 3, फिर 4 बार गर्ल लिखना है। अब 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 बार तो लिखो बी, बी फॉर बॉयज है, और 2 बार लिखो जी यानी गर्ल, फिर 2 बारी बी, 2 बारी, फिर 2 का आधा कितना एक, तो 1 बारी बी, 1 बारी, फिर बी, फिर जी, बी प्रकार, जी मतलब गर्ल है, बी मतलब बॉयज है। तो इस प्रकार ये कुल 8 परिणाम हो गए। अब हमें चाहिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल, अनुकूल परिणाम हमें क्या बोला है, कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो इसमें क्या है 2 लड़के हैं ना, कम से कम 2 तो है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 तो है ना, तो 3 बारी बी इसमें आ जाएगा। इसमें बॉयज़ कितने हैं 2 है तो ये आ जाएगा। इसमें बॉयज़ कितने हैं 2 बॉयज़ है तो ये आ जाएगा बी जी। और इसमें कितने बॉयज़ है 2 बॉयज़ है, हमें 2 लड़कों वाला लेना है। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यानी 4 बटा में
8, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। सवाल नंबर 14 में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, कर्ण 13 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बोले समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, माना कि आधार x है, इसका आधार क्या है, x है, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई ऊंचाई आधार से 7 कम है यानी x माइनस 7, और कर्ण हमारे पास में कितना है, 13 सेमी, कर्ण हमारे पास में है 13 सेमी। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर, तो हमारे पास में कर्ण कितना है, 13 है, 13 का वर्ग बराबर लंब हमारे पास में x माइनस 7 और आधार x है तो x की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर होती है 169, पहली संख्या का वर्ग x की स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 49 माइनस दोनों संख्याओं को गुणा करो, तो 7 को x से गुणा किया 7x, इसका डबल लिखना है हमेशा ही, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा यहाँ, प्लस x की स्क्वायर, हम तो 169 या सभी संख्याओं को एक साइड में करेंगे, एक साइड में करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ूंगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस x का मान कितना है 14x है तो 14 प्लस का 49 है, और ये 169 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस का 14x, और 169 में से 49 गया माइनस का 120 बचेगा। अब सभी में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो आएगा x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60। अब ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करने पर तो चाहिए 60, जोड़ने पर माइनस का 7 x आना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, x की स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x, 12 में से 5 गया 7 बचा, माइनस का कितना आएगा 60 आएगा। अब पहले दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो x बाहर कॉमन लेंगे तो x माइनस का आ जाएगा 12, फिर प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 12 आ जाएगा, हम तो लिखेंगे x माइनस का 12 और x प्लस 5, x माइनस 12 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, अगर 5 लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए आधार हमारे पास में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ऊंचाई ऊंचाई यानी x में से 7 घटाना है, यानी 12 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y का मान ज्ञात कीजिए, p और q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक दे रखी है दूरी, देखो मान ज्ञात करना है तो ये x1 y1 x2 y2, दूरी सूत्र लगाना है, दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ डायरेक्ट ही, तो वर्ग करेंगे तो इधर तो आएगा 10 का वर्ग बराबर x2 माइनस x1, x2 का मान 10 है माइनस x1 का मान 2 की स्क्वायर, प्लस y2 का मान y है माइनस y1, माइनस यहाँ पहले ही लगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस की होल स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 का वर्ग कितना 64, प्लस पहली संख्या का वर्ग यानी y की स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, प्लस इन दोनों को गुणा, दो को y को 3 से गुणा किया 3y, और इसका डबल लिखना है, हमें क्या लिखना है 6y लिखना है। अब देखो 8 का वर्ग इधर जाएगा, तो 8 का वर्ग अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 64, नहीं तो इसको एक और तरीका है हमें करने का, थोड़ा सा इक्वेशन अगर ओपन नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका भी थोड़ा आसान है, इसमें क्या हो जाएगा 10 का वर्ग 100, इधर आ जाएगा 8 का वर्ग 64 प्लस y प्लस, अब ये 64 इधर गया तो माइनस का हो गया यानी 36 आया, y प्लस 3 की होल स्क्वायर, अब इधर करूँगा तो वर्ग हो जाएगा 36 का, आगे प्लस माइनस का चिन्ह है, y प्लस 3 आ जाएगा यानी प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा y प्लस 3, ये तरीका थोड़ा सा आसान रहेगा। अब एक बारी प्लस का मान लेना है हमें, 6 प्लस का लिया तो क्या आया y प्लस 3, 3 इधर गया माइनस का यानी y का मान कितना आएगा 3 आएगा प्लस का, एक बारी 6 माइनस का लेना है यानी -6 बराबर y प्लस 3, अब 3 इधर आएगा तो -6 -3 यानी y कितना आएगा
यस नो। वाई के मान कितने आएंगे, 2 मान आएंगे। कहते हैं वाई बराबर कितना हो सकता है, 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। सवाल नंबर 16 में दे रखे हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सिद्ध करना है। रूट वाली संख्या मैंने बोला था जब भी रूट वाली आई तो हर का प्रमेयीकरण करना होता है, यानी संख्या को लिखो, क्या संख्या है, 1 माइनस साइन थीटा है और इधर भी क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा है। ऊपर नीचे गुणा करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा करना है, तो 1 माइनस साइन थीटा और इधर भी 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर हो जाएगी। नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हल करेंगे 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगी तो हमारे पास में मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, यानी 1 बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा के वह सेक थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। 17 नंबर सवाल, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या है वह किसका मान होती है, f1 का मान होती है। तो f1 का मान 61 है, ये मान f0 का है, यह मान f2 का है और ये l का मान है। f1 के बिल्कुल सामने l का मान है और 80 में से 60 घटाऊंगा तो h का मान बचेगा। तो बहुलक का पहले तो फार्मूला लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बटा में 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो l का मान हमारे पास में कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 प्लस f1 का मान 61 है माइनस f0 52 बटा में 2 गुणा 61 माइनस 52 और f2 का मान 38 इंटू में कितना आएगा, 20 आएगा। तो 60 प्लस 61 में से 52 घटाओ तो हमारे पास में 9 बचेगा, 9 बटा में 61 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 6 दूनी 12 122 माइनस 52 और 38 को जोड़ूंगा तो हमारे पास में 90 आएगा इंटू में क्या आ जाएगा, 20, यानी 60 प्लस 9 किस से गुणा किया, 180 बटा में 32, तो 60 प्लस 180 में 32 का भाग दूंगा तो 5.6 लगभग समथिंग आएगा, जोड़ेंगे तो 65.6 पर हमारा राइट रहेगा। 100 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के से दूर एक नाव ले जाता हुआ व्यक्ति 2 मिनट में लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदलता हुआ पाता है। प्रति मिनट नाव की चाल ज्ञात करो। हमें प्रति मिनट क्या ज्ञात करनी है, नाव की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर आपको दोनों कोण बताता हूँ जो इसमें बोला है। एक तो बोला है 60 डिग्री और एक कितना बोला है 30 डिग्री, यहाँ से ए बी सी और डी। इसने बोला है कि पहले कोण कितना था, 30 डिग्री था, फिर कितना 60 डिग्री से बदलकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, यानी 60 डिग्री था
इससे बदलकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हमें जो ये दूरी है यह ज्ञात करनी है, भी उसकी चाल क्या है, चाल ज्ञात करनी है। क्योंकि माना कि यह दूरी x है और यह दूरी क्या है, y है। और लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वह कितनी दे रखी है, 100 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है। तो पहले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, छोटे वाले में ए बी सी में, इसमें क्या है, लंब है और आधार है, तो टेन थीटा लग जाएगा। टेन थीटा यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, 100 है, आधार कितना है, x है। 60 का मान होता है √3 बराबर 100 बटा x। तो x का मान निकालेंगे तो x को √3 से गुणा किया तो यहाँ x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100 बटा √3। अब इसी प्रकार हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी और डी। इस त्रिभुज में लेंगे तो त्रिभुज ए बी डी में, इसमें क्या है, लंब बटा में आधार, टेन कितना, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 में लंब का मान हमारे पास में 100 है, आधार हमारे पास में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगी, पूरी लाइन हो जाएगी। टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर 100 बटा में x प्लस वाई। हम x प्लस वाई की 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, बराबर 100 की √3 से गुणा की तो 100 √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो 100 √3 माइनस में x आ जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 100 √3 माइनस x का मान हमारे पास में है 100 बटा में √3। हल करेंगे तो y का मान √3 हमने यहाँ लघुत्तम लिया, तो √3 की √3 से गुणा की 3 आया, 3 की 100 से गुणा की 300, माइनस √3 से √3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 100 बचा। तो 300 में से 100 गया, हमारे पास में कितना बचा, 200 बट्टा में √3 आ गई। तो ये तो हमारे पास में दूरी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चाल। तो चाल ज्ञात करने के लिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र है दूरी बटा में समय। तो हमारे पास में दूरी कितनी है, 200 बटा में कितना, √3, इंटू में समय हमारे पास में कितना है, 2 मिनट दे रखा है, तो 2 लिखेंगे, 2 का भाग दिया 200 में, तो हमारे पास में क्या बचा, 100 बचा, 100 √3। और √3 का अगर इसमें भाग देना चाहूँ तो आ जाएगा हमारे पास में, जैसे देखो 100 बटा में √3 का भाग दिया तो 1.732, √3 का मान होता है, भाग देने पर 57.73 प्रति मिनट आ जाएगी। आगे बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई बर्तन है अर्धगोले का आकार का, तो ये अर्धगोला है, ठीक है? और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, ये बेलन अध्यारोपित है। अब सवाल में क्या बोला है कि इसकी जो कुल ऊंचाई है ना वह 13 सेमी है, कुल ऊंचाई 13 सेमी है। आगे बोला है कि बर्तन का बेलन अर्धगोले का व्यास, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7, यानी ये दूरी भी कितनी, 7, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 7। अब देखो कुल दूरी आपके पास में 13 है, जिसमें से यहाँ तक दूरी 7 है, तो जो ये बेलन की ऊंचाई है यह कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी अर्धगोले की त्रिज्या है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेमी हो जाएगी।
और बेलन का व्यास 14 है, तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या हो गया, ये एक तो वक्र पृष्ठ हो गया बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लिखा हो, तो दोनों में बाहर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है 2, साथ में पाई और साथ में आर, तो हमारे पास में बचेगा h प्लस आर बचेगा। अब हमें मान रखना है इसमें, तो 2 × 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में 7 है, इंटू बेलन की ऊंचाई कितनी है, 7 है, प्लस त्रिज्या, सॉरी बेलन की ऊंचाई 6 है और त्रिज्या 7 है। बेलन की ऊंचाई है वह तो 6 है और त्रिज्या हमारे पास में 7 है। अब इस 7 से ये 7 है कैंसिल, 22 को 2 से गुणा किया 44, इंटू 6 और 6 और 7 कितने होते हैं, 13। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 570 वर्ग सेमी। आगे बोला है 20 30 से ये वर्ग अंतराल है, क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो ये सबसे बड़ी संख्या f1 का मान होता है, उससे पहले होता है f0, उसके बाद में होता है f2। ये होता है l का मान, f1 के बिल्कुल सामने 50 में से 40 गया 10, यानी h का मान है। तो हमारे पास में l का मान 40 है, f1 का मान 42 है, f0 28 है, f2 20 है, h 10 है। सूत्र है l प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2 f1 माइनस f2 माइनस सॉरी f0 माइनस f2 इंटू में h। तो l का मान 40 है, f1 का मान 42 है, माइनस f0 28 है, 2 गुणा f1 42, f0 28, f2 20, h का मान 10 है। तो 42 में से 28 गया, 14 बचा, इंटू में 10, 42 दूना कितना हो 84, 28 और 20 को जोड़ेंगे तो 48। तो 40, हम देखो 14 को 10 से गुणा सॉरी 84 में 48 घटाएंगे तो 36 आएगा। अब आगे गुणा करता हूँ, आगे क्या हो जाएगा, 40 प्लस गुणा करनी है, 14 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 140 आएगा। और 140 में किसका भाग देना है, 36 का भाग देना है। 40 प्लस 36 का भाग दिया तो 3.8 आया, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43.88।